बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है? अब जानते हैं कि कौमी असम्बली नई तकरीबन मुंतखब हो गई है, उसने हल्फ लेना है और हल्फ लेने के फौरन बाद जो 2-3 काम होने हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट काम सदर का इंतखाब है और उसके अलावा सेनेट का इलेक्शन है। अब ये कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि जी असेंबली का ओथ लेते ही फौरी तौर पर सदर के इंतखाब की तरफ जाया जाए। उसकी वजह यह है कि पहले सदर का इलेक्शन करवाया जाए, सदर का इलेक्शन करवा के वजीर आजम का इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो नया वजीर आजम आ रहा है उसका जो हल्फ है वो हमारा आने वाला सदर जो मुमकिन तौर पे आसिफ जरदारी का नाम दिया गया है वही ले। और चूंकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने पहले शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था तो हम ये बदमजगी इस बार नहीं पैदा होने देना चाहते। तो हम चाहते ही नहीं है कि जो क्या उसको कहते हैं कि हमारा हल्फ जो है वो सदर पाकिस्तान ले। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान अब बड़ी डेवलपमेंट क्या है? अब जानते हैं आप, मैंने आपको कल भी खबर दी और परसों भी दी, 2 दिन मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो ऐवान सदर में जा रहा है। और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें रऊफ हसन शामिल है जो सेक्रेटरी इत्तलात है और उनके पास इस वक्त इमरान खान का एतमाद है। इवन इमरान खान ने कल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने ये रऊफ हसन की जिम्मेदारी लगाई है कि आप जो है इन जमातों को इकट्ठा करें। अच्छा, इसके बाद सदर ने फिर इंपॉर्टेंट ट्वीट भी किया जिसमें वो कहते हैं कि इंतखाबात में जो धांधली का मामला है सदर को उस बारे में बाकायदा आगाह किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन इलेक्शन वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आप माने या ना माने, इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से आवाजें, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें। मिसाल के तौर के ऊपर रिहाना डार साहिबा जो हैं वो गई आज और उन्होंने NA-71 जो ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उनका हल्का है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देखें, मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ रख के कहती हूं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते कि मैं जीती हुई ये इलेक्शन। यही काम जो है ख्वाजा आसिफ कर दें और कह दें कि मैं ये जीता हूं तो आपको उससे समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर अगली दिलचस्प खबर क्या है? दिलचस्प खबर यह है कि वहां पे इस हलके के अंदर जहां पे रिहाना डार साहिबा हैं वहां पे उन्होंने बुलाया जो रिटर्निंग अफसर है 171 का। इलेक्शन कमीशन की तलबी के बावजूद उस हलके का रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अब जो इसके ऊपर समाअत है वो 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। यानी उसको कोई डर या खौफ ही नहीं है। दूसरी जानिब 3 उनके थे हल्के इस्लामाबाद के 46, 47 और 48, उस पे आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। उनका यार देखो, अदालत का हुक्म इम्तनाई देर से पहुंचा होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना हुक्म इम्तनाई था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फाइनल नतीजा ना जारी किया जाए, तो आपने उसके ऊपर नोटिफिकेशन कैसे कर दिए? अब मैं आपको बता दूं, उन तीनों हलकों को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कहना चाहता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से ऐसा होम्योपैथिक फैसला आएगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहां पे कोई तहरीक इंसाफ की वो सीटें पलटा देंगे या जस्टिस आमिर फारूक साहब को न्याय इंसाफ कर देंगे, ये मुमकिन तौर पर महफूज ही नहीं है। हाँ, फैसला महफूज करके ये हो सकता है कि वो जरा टाइम शाइम ले लें। और उसके बाद आज पेश हुए तारिक फजल चौधरी जो उस हलके के हैं, तो उनसे मतीउल्लाह जान और बाकी सहाफी पूछ रहे थे कि आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद नहीं है लेकिन अक्सर मौजूद है। तो उनका आप अगर आप क्रेडिबल आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, तो आप क्यों नहीं फॉर्म 45 हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ताकि बात क्लियर हो जाए। तो उनका जी मैं आपको फॉर्म 45 दिखाने का पाबंद नहीं हूं। अच्छा, दूसरे वो राजा साहब हैं, राजा साहब से पूछा तो तहरीक साहब ने जाली फॉर्म्स तैयार किए हुए हैं। चले, अगर तहरीक साहब ने जाली किए तो आप असल ले आए, कम से कम एतमाद तो सामने लोगों का हो। इसी तरह से सलमान अकरम राजा साहब ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्होंने अपने आज एक वो गूगल ड्राइव के ऊपर अपने तमाम 45 फॉर्म अपलोड कर दिए कि जनाब ये है वो असल हकीकत, ये है लोगों का फैसला। बाद में आप तब्दील करते रहे, बाद में लोगों का मैंडेट किसी की झोली में डाल दें, ज़ाहिर उसको तो कोई तब्दील नहीं कर सकता। इसी किस्म की सूरत हाल लाहौर में अली इजाज भुट्टर हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो अलीम खान के मुकाबले में जीत गए थे, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में जीत वही सकता है जो पोलिंग स्टेशन ना जीते, जो आरओ के बंद कमरे में जीते।